हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। ये जो आज डेली आंसर राइटिंग करते हुए आज डे 36 है। ये जो जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा मतलब दिया जा रहा है सब क्या है, PYQ है। ठीक है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए वही क्वेश्चन इसमें कराया जाता है, ना कि अपने मन से कराया जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन है, जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलाव की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमज़ोर करता है? अपने कारण दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये है कि पहले भारतीय राजनीति में जो जाति की भूमिका है उसके बारे में बताना है। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा कुछ दशकों में मतलब पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ बदलाव आया है। जातिगत भूमिका में कुछ मतलब कमी आया है, कुछ विकास की बातें हुई, उससे मतलब जाति की क्या मतलब कमज़ोर मतलब चरित्र हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी के बारे में इसमें लिखना है। यही बस मतलब 3 पार्ट इसमें कंप्लीट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा इसमें जो लास्ट का जो है मतलब डेवलपमेंट का पार्ट है, इसमें थोड़ा करेंट से अगर मतलब जोड़ देते हैं तो और क्या हो जाएगा, आंसर अच्छा हो जाएगा। भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलाव की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमज़ोर करता है? अपने कारण दीजिए। ठीक है, इसके पहले छोटी सी एक भूमिका से शुरुआत करते हैं। भारतीय राजनीति में जाति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार भी SC/ST जैसे समुदायों को आरक्षण प्राप्त है कि वे अपनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें शासन व्यवस्था में। ठीक है, ये हो गया एक छोटी सी भूमिका। आइए इसका थोड़ा सा विस्तार करते हैं। हालांकि 1970 के पहले के लगभग सामान्य श्रेणी के जातियों का ही प्रभुत्व था। इसके बाद ही जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आदि अलग अलग पार्टियां बनने लगी, जिसका प्रभाव सीधे भारतीय राजनीति पर दिखा है, जो गठबंधन के रूप में दिखा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चुनाव में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर करती है। ये जातियां वर्तमान दौर में वोट बैंक का काम करती है। ऐसा माना जाता है कि कई पार्टियों का आधार जातियां ही हैं। जैसे हो गया बिहार में राजद का आधार यादव और मुसलमान है, जदयू का आधार कुर्मी जाति है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आधार मुसलमान, यादव, राजपूत हैं। बसपा का दलित और भाजपा का आधार ब्राह्मण एवं वैश्य वर्ग की जातियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दरअसल पिछले दशकों से राजनीतिक दलों के कामकाज में बदलाव भी देखने को मिला है। ये राजनीतिक दल केवल जाति आधारित राजनीति न करके अब विकास की बात, राष्ट्रवाद की बात आदि मुद्दों पर भी बल दिया है। पिछले कुछ चुनावों को अवलोकन करें तो पाते हैं कि बिहार चुनाव में महागठबंधन समर्थित नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट प्राप्त हुआ। ये महिलाएं प्रत्येक जाति से थी, ना कि केवल एक जाति से। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। किस पे बने? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ना कि जाति के मुद्दे पर। तो वहीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को भी विकास के नाम पर अथवा सांप्रदायिक तुष्टीकरण के आधार पर ही वोट दिया गया। इसमें मतलब क्या देखा जा रहा है? जाति का कुछ महत्व कम देखा जा रहा है, कुछ मतलब बदलाव देखा जा रहा है राजनीतिक दलों में कामकाज करने की।
जिसमें केवल जाति के आधार पर न करके कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे, विकास के मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दे के आधार पर राजनीति का आधार दिखता है। इसके बावजूद जाति आज के राजनीतिक दर्शन की आवश्यक कुंजी बन गई है। ये नहीं कि मतलब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आज भी इसकी बहुत ही ज़रूरी भी है। आगे देखते हैं कैसे। दरअसल आज जातियां दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। जैसे गुजरात में पटेल, राजस्थान हरियाणा में जाट एवं गुर्जरों के द्वारा आरक्षण मनवाने की घटना आदि। इससे क्या होता है, जाति का महत्व दिखता है। आगे देख लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि भारतीय राजनीति और जाति समीकरण के बीच अटूट संबंध है, लेकिन इसे विकास के नाम पर कमज़ोर किया जा सकता है। यदि राजनीतिक पार्टियां जाति से हटकर विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, जनता की कल्याण की बात करें, निचले तबके को भी उचित सम्मान प्राप्त हो, बेरोजगारी एवं गरीबी जैसे मुद्दे को केंद्र में रखकर विकास किया जाए तो निश्चित रूप से जाति के चरित्र को कमज़ोर किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि जाति आधारित राजनीति ने निम्न क्रम पर रहने वाली जातियों की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार किया है। अतः कुछ मामलों में विकास की राजनीति के साथ साथ जातीय राजनीति का भी महत्व है। ठीक है, ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा, इसमें और भी मतलब सुधार किया जा सकता है। आप भी लिखने का प्रयास करें और आज की क्वेश्चन इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखकर लिखने का प्रयास कीजिए। इसमें सारे क्वेश्चन PYQ को कराया जाता है, इसलिए आप मतलब PYQ मतलब कर लेते हैं, यानी कि आपका एक तरह से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर से, जिससे कि आप एग्ज़ाम में लिखने में मतलब कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।